AQTU में एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स क्या है? जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे AQTU एग्ज़ाम में अगर आपको इससे कम नंबर आते हैं तो आपकी बैक लग जाएगी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बैक लगती है तो आपकी ईयर बैक लग जाएगी। जी हाँ, चाहे आपकी भले एक ही बैक है लेकिन ईयर बैक लग जाएगी। आखिर उसका रूल क्या है? ख़ास करके जो फार्मेसी वाले स्टूडेंट हैं उसके बारे में बताएंगे। बीटेक वाले स्टूडेंट भी वीडियो देख सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन खास करके बी फार्मा का जो NPTY MPFI रूल क्या होता है, क्या कौन कौन से रेगुलेशन है, किस स्टूडेंट की ईयर बैक लगेगी, कितना नंबर होना चाहिए, कितने सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पे आपको पता होगा रेगुलेशन, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ बीटेक के ऑफिशियल वेबसाइट से जो ऑर्डिनेंस है मैं वहीं से आपको दिखा रहा हूँ। लेटेस्ट ऑर्डिनेंस है, इसी के हिसाब से आप सभी लोगों को एग्ज़ाम में पास और फेल किया जाता है। यहाँ पे रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस सब कुछ लिखा गया है। यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ से आपका जो काम की चीज़ है यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको जो है, क्योंकि इसमें आपका क्रेडिट रूल और आपका पासिंग रूल, इसमें आपका कैरियर फॉरवर्ड रूल, जी हाँ, सभी मेंशन है। छात्रों को डाउट सबसे ज़्यादा ये होता है कि आखिर कितने नंबर एग्ज़ाम में लाना चाहिए तो पास हो जाएंगे। पहले इसकी बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, प्रमोशनल एंड अवार्ड फॉर ग्रेड्स यहाँ पे मेंशन है। इसमें क्या दिया गया है कि स्टूडेंट शैल बी डिक्लेयर्ड पास एंड एलिजिबल फॉर गेटिंग ग्रेड इन कोर्स ए ऑफ बी फॉर्म प्रोग्राम। जी हाँ, अगर आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स आ जाते हैं, यानी अगर आपका 100 नंबर का आपका थ्योरी एग्ज़ाम है और आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 150 में से अगर आपके 75 नंबर, यानी जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके 100 नंबर हैं तो टोटल 50 नंबर आपके लाना ही लाना है। अदरवाइज़ आप जो है बैक लग जाए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि स्कोर है मिनिमम 50 मार्क्स ऑफ द टोटल 100 इंक्लूडिंग कंटिन्यूस मोड ऑफ असेसमेंट एंड इन सेमेस्टर, यानी आपका दोनों को मिला के आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी आपका असेसमेंट और जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम है थ्योरी, उन सभी मिला के आपको 50 नंबर लाना है। कैरी फॉरवर्ड रूल में क्या लिखा है? इन केस स्टूडेंट फेल टू सिक्योर मिनिमम 50% इन एनी थ्योरी और प्रैक्टिकल, यानी अगर आप जो है 50% नंबर लाने में भी फेल हो जाते हैं तो फिर आपको जो है बैक लग जाएगी, क्योंकि एम्बिशन है कि देन ही शी शैल रिपेयर फॉर द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर दैट कोर्स। जी हाँ, और हिज हर मार्क्स ऑफ द इंटरनल असेसमेंट शैल बी कैरीड ओवर एंड ही शी शैल बी। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि आपको जो है 50%, यानी अगर आपका 100 नंबर का जो आपका वैसे थ्योरी आपका 70 नंबर ही का होता है, ठीक है, तो 70 नंबर का आपका थ्योरी एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, या फिर अगर कहीं इंटरनल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल नहीं सॉरी, तो आपका 70 और 30 मिला के 100 हो गए। तो 100 में से आपको 50 नंबर लाना ही लाना है, क्योंकि अगर आपके 50 नंबर से, मान लीजिए अगर आपका प्रैक्टिकल में 30 में से आपको जो है 20 मिल गया है, 20 मिल गए, और आपके एक जो 70 नंबर का पेपर था उसमें से अगर आपने 35 ले आए हैं तो आपके कितने हो जाएंगे? दोनों मिला के 30 और 20 मिला के 55 हो जाएंगे, तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप जो है इसको 35 के बजाय अगर आप इसमें 25 ही लाते हैं तो 25 और 20 मिला के 45 होगा, तो आपकी बैक लग जाएगी। ईयर बैक नहीं, बैक लगेगी। ईयर बैक अलग है और बैक अलग है, पहले आप देख लीजिए। अभी ईयर बैक के बारे में भी बताते हैं। री एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पे देखिए मेंशन है, कब आपके एग्ज़ाम, अगर आपकी बैक लग गई है, आपका फिर री एडमिशन जो भी एग्ज़ाम वगैरह आपको लेना है, तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट थर्ड और जो है 7th सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होते हैं? नवंबर दिसंबर में होते हैं रेगुलर वालों के लिए, और फेल्ड यानी जो जिनका बैक लगती है उनकी मई जून में होते हैं। आगे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि 2nd 4 6 और 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होते हैं? रेगुलर वालों के लिए मई जून में, और जिनका फेल वगैरह होता है वो नवंबर दिसंबर में। हालांकि टेंटेटिव फाइनल शेड्यूल AQTU के शेड्यूल से ही पता चलता है। आगे इन्होंने मेंशन कर रखा है आपका जो है पैटर्न वगैरह कैसे निकालते हैं वो आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना है। लेकिन हम बात करते हैं ईयर बैक रूल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे खास करके जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग में होते हैं। सर हमारी 5 बैक है, 4 बैक है, तो क्या ईयर बैक लग जाएगी? तो यहाँ पे देखो अकेडमिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई कि नंबर नो स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड नो एनी टू एनी एग्जामिनेशन अनलेस ही शी फुलफिल द नॉर्म्स गिवन इन 6 एकेडमिक प्रोग्राम्स रूल आर अप्लीकेबल एज फॉलो। अब आगे इन्होंने मेंशन करेगा स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड ही ऑल द कोर्स ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर टिल द 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यानी आपको सभी जो है एलिजिबल जब ही हैं, आप जो है 4th सेमेस्टर तक हैं तो आप सभी एलिजिबल हैं। जी हाँ, चाहे भले आपकी बैग लगी हो। आगे मेंशन हाउ एवर she shall not be eligible to attend the course of 5th semester until the course of 1st and 2nd semester successfully। जी हाँ, अगर आपने 1st और 2nd सेमेस्टर को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया तो आप जो है 5th सेमेस्टर में एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कहने का मीन्स ये है कि अगर आपने जो है फर्स्ट और 2nd सेमेस्टर अगर आपने टोटली पास नहीं किया है
पूरा टोटली पास नहीं किया फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, तो फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे। जी हाँ, यानी आपको थर्ड ईयर में एडमिशन कराने के लिए आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पूरा टोटली क्लियर पास करना होगा। लेकिन मान लीजिए अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, पहले आप पूरा नोटिस पढ़ लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। इसमें फिर आगे मेंशन है कि ए स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड द कोर्स थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर टिल द फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जी सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन। जी हाँ, हाउ वेयर ही शी शैल नॉट बी एलिजिबल अटेंड द कोर्स ऑफ सेवन सेमेस्टर अंटिल द ऑल कोर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोर्स सेमेस्टर के जितने सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आपने उसमें पास नहीं किए हैं, तो फिर आपको सेवन सेमेस्टर या सॉरी सिक्स सेमेस्टर में एग्ज़ाम सेवन सेमेस्टर में आपको एडमिशन नहीं होगा। यानी सेवन सेमेस्टर में एडमिशन करवाने के लिए, फोर्थ ईयर में एडमिशन करवाने के लिए आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सारे जो सेमेस्टर हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर ऑल क्लियर करना होगा। अगर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर और सेकंड ईयर के थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में कोई भी एक बैक है, तो फिर आपका थर्ड ईयर यानी कि सिक्स सेमेस्टर सेवन सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसके अलावा आगे मेंशन है स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड द कोर्स ऑफ फिफ्थ सिक्स और सेवन सेमेस्टर टिल द एट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, हाउ एज शी नॉट बी एलिजिबल टू द कोर्सेज कंप्लीशन सर्टिफिकेट अंटिल द कोर्स ऑफ द, यानी जब तक आप पूरे जो है कोर्स जो है क्लियर नहीं कर लेते हैं, आपका फिफ्थ हो सिक्स हो सेवन हो, तब तक आपको सर्टिफिकेट या डिग्री मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी। आगे मेंशन है कि स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू हिज हर CGPA अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स टू ऑफ द फर्स्ट टू फिफ्थ सेमेस्टर विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड टाइम। जो आपका पीरियड टाइम होता है उसी के अंदर आपको स्पेसिफाइड, जो कि 26 में स्पेसिफाइड किया गया है, आपको उसमें कंप्लीट करना ही करना होगा। और लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट के लिए क्या है, शैल बी एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड द कोर्स थर्ड फोर्थ। जी हाँ, जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट हैं उनको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर टिल द सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन, however she shall not be eligible to attend the course of seven semester until all the courses third fourth semester are successfully। यानी कि जो लेटर एंट्री वाले स्टूडेंट हैं, अगर वो अपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जब तक क्लियर नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है उनका सेवन सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, कहने का मीन्स ये है। आगे क्या मेंशन है कि लेटर एंट्री स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड द कोर्सेज ऑफ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन सेमेस्टर till the eighth semester examination, however she shall not be eligible to get the course completion certificate until the course थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। यानी कहने का मतलब ये है, जब तक आपके सारे कोर्सेज कंप्लीट नहीं होते तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। और ए लिटरल स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू हिज हर CGPA अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स थर्ड और थर्ड टू एट सेमेस्टर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एज पर द नाम स्पेसिफाइड। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं, चाहे आपका लेटर एंट्री स्टूडेंट हो, चाहे आपका जो है रेगुलर स्टूडेंट हो, यहाँ पे मेंशन है कि एनी स्टूडेंट हु हैज़ गिवन मोर देन 4 चांस फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर कोर्स एंड मोर देन 3 चांस ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन थर्ड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर कोर्स शैल बी परमिटेड टू अटेंड फिफ्थ और सेवन सेमेस्टर classes only during the subsequent academic year as the case may be, or in simpler term that shall not be any odd batch for any semester। कहने का मीन्स है, देखो मैं अपनी भाषा में समझा दूँ, ज़्यादा झंझट में आप मत पढ़ो। कहने का मीन्स है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं बी फार्मा के, तो फर्स्ट ईयर में आपकी मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बैक लग गई। ठीक है, 2 बैक लग गई, 6 बैक लग गई, 7 बैक, कोई समस्या नहीं। लेकिन वहीं सर सेकंड सेमेस्टर आ गया, आपके उसमें भी बैक लग गई, आपके जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया तब भी क्लियर नहीं, उसमें भी आपकी बैक लग गई, 2 बैक लगी, 3 बैक लगी। थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया आपने, उसमें भी आपकी बैक लग गई, लेकिन आपकी जब तक प्रॉब्लम नहीं है। अब यहीं पे अगर आप जब फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें अगर आपने फर्स्ट वाली सेकंड वाली थर्ड वाली क्लियर नहीं कर लिया, और तब तक आपको जो है इसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर नहीं कर लिया, तब आपका फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम एडमिशन नहीं होगा। फिर से मैं समझाता हूँ कि आपको मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है, कोई इशू नहीं है, अभी आप पढ़ाई कर सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है, तब भी आप थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे। लेकिन थर्ड सेमेस्टर के बाद जब फोर्थ सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं, थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी है, तब भी आप फोर्थ सेमेस्टर में जा सकते हैं। लेकिन जब फोर्थ सेमेस्टर में जाने के बाद अगर आपकी फिफ्थ सेमेस्टर में जब आपको जाना है, तब आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन जब होगा जब आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पूरा टोटली क्लियर कर लेंगे। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की बैक क्लियर नहीं किया है, तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा फिफ्थ सेमेस्टर में। जी हाँ,
थर्ड ईयर में एडमिशन, फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन के लिए आपको फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट क्लियर करना होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। वहीं पे जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, अगर थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो आप फोर्थ सेमेस्टर में जा सकते हैं। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में भी अगर आपकी बैक है, फोर्थ सेमेस्टर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप जा सकते हैं। लेकिन फिफ्थ वाले और सिक्स वाले जो सेमेस्टर हैं, फिफ्थ में सेमेस्टर में बैक है तो आप सिक्स सेमेस्टर में जा सकते हैं। लेकिन सिक्स सेमेस्टर में जाने के बाद अब अगर आपका जो है बैक है थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, तो फिर आप एट्थ सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे। कहने का मीन्स ये है कि आपको फाइनल ईयर में यानी कि फोर्थ ईयर में एडमिशन कराने के लिए, फोर्थ ईयर यानी कि सेवन सेमेस्टर में एडमिशन करवाने के लिए आपको थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर के आल सब्जेक्ट आपको क्लियर करना होगा, तभी आप जो है सातवें सेमेस्टर में एडमिशन करवा पाएंगे। अदरवाइज सातवें सेमेस्टर में एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। तो एक बार सिंपल भाषा में समझा दूं कि अगर आपको जो है थर्ड ईयर में एडमिशन करवाना है यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन करवाना है आपको, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर के आल सब्जेक्ट दोनों सेमेस्टर क्लियर करना होगा। और वहीं पे अगर आपको फोर्थ ईयर यानी कि सेवन सेमेस्टर में अगर आपको एडमिशन करवाना है, तो सेवन सेमेस्टर का एडमिशन करवाने के लिए फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे, तभी आपका एडमिशन होगा। वही लेटर एंट्री के लिए है कि अगर आप लेटर एंट्री के स्टूडेंट हैं तो आपका जो जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है, जब आप उसको क्लियर कर लेंगे, थर्ड सेमेस्टर और प्लस फोर्थ सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर जब आप क्लियर कर लेंगे, तो सेकंड ईयर क्लियर करने के बाद ही आपका जो है सेवन सेमेस्टर में एडमिशन होगा। अदरवाइज सेवन सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो पाएगा। सेवन सेमेस्टर मीन्स फोर्थ ईयर, ठीक है। तो फोर्थ ईयर में एडमिशन करवाने के लिए लेटर स्टूडेंट को सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट क्लियर करना होगा, यही सारा रूल है। अदरवाइज NPTY MPFI लग जाएगा। यानी अगर आपने फर्स्ट ईयर के, अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं और आपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट क्लियर नहीं किया है और आप जो है फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, तो फिर आपका NPTY लग जाएगा। NPTY मतलब होता है नॉन परमिटेड टू थर्ड ईयर। वहीं पे अगर आप जो है एक बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, चाहे आपका लेटर हो चाहे आपका रेगुलर हो, अगर आप सेकंड ईयर नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो आपका फोर्थ ईयर में एडमिशन यानी कि सेवन सेमेस्टर में एडमिशन जब तक नहीं हो पाएगा, तो आपका NPFI लग जाएगा, जिसे हम कहते हैं नॉन प्रमोटेड टू फोर्थ ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से यह रूल होता है NPFI NPTY का। और वहीं बीटेक के जो स्टूडेंट हैं उनका अलग रूल होता है, उनका बैक से रिलेटेड होता है। जैसे कि बी फार्मा वाले कितनी भी बैक हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। मान लीजिए आपके 2 बैक है, 4 बैक है फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर तक कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन थर्ड ईयर के बाद फिर मैटर करेगा। लेकिन बीटेक के स्टूडेंट हैं, अगर आपका फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आपका जो टोटल 10 सब्जेक्ट होता है, 10 या 12 सब्जेक्ट, ठीक है, 12 सब्जेक्ट में से अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं और आपके जो क्रेडिट है मिनिमम वो बन जाती है, तो आपकी ईयर बैग नहीं लगेगी। वहीं पे अगर आपकी मान लीजिए ईयर बैग जब लगती है, जैसे कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें 20 क्रेडिट है और सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें 22 क्रेडिट है, तो आपको कम से कम 20 क्रेडिट लाना होगा। यानी जो आपका CGPA है आप उसके हिसाब से क्रेडिट देख सकते हैं। जैसे कि मैथ में 4 क्रेडिट होती है, ठीक है, और जो PPS है उसमें 3 या 2 होती है, डाटा स्ट्रक्चर में 3 या 4 ऐसे होती है, तो आप उसको जोड़ करके क्रेडिट को आप जो है 20 अगर आपके हो जाते हैं, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सिलेबस में देखना होगा कितने क्रेडिट है, तो 20 अगर हो जाते हैं तो आपकी 20 जो है दोनों सेमेस्टर को मिला के, फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर मिला के अगर आपके 20 जमा लिया आपने, फर्स्ट सेमेस्टर में 15 आपके क्रेडिट हुए और सेकंड सेमेस्टर में आपके जो है 6 हो गए, तो 15 6 21 हो जाएगा, जो कि 20 से प्लस है, तो फिर ईयर बैग नहीं लगेगी। चाहे आपके 5 में बैग हो चाहे आपकी 6 बैग, उससे सब्जेक्ट से मतलब नहीं होता है। वहीं पर अगर आपकी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर उसी तरीके से आपका जो है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर भी होता है। मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट ईयर में टोटल 17 क्रेडिट है फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए आपका जो है 12 क्रेडिट है, तो 17 और 12 मिला के जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 12 क्रेडिट लाना ही होगा। हालांकि 12 होता नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। यानी जो मिनिमम क्रेडिट होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मिला के, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 8 आ गए और सेकंड सेमेस्टर में आपके 5 आ गए, तो 8 5 13 आपके 12 हो जाएंगे, तो आपकी ईयर बैग नहीं लगेगी। लेकिन वही 5 के अगर आपके 3 ही आते हैं तो 8 3 11 होगा, तो 11 अगर फर्स्ट ईयर में आपके क्रेडिट है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, तो फिर आपकी ईयर बैग लग जाएगी। तो ये रूल होता है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं बीटेक के लिए अलग से पूरा सिलेबस के हिसाब से बना दूंगा वीडियो कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितना लाना है, सेकंड सेमेस्टर में कितना लाना है क्रेडिट। अगर आप लोग कमेंट करें तो उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। यही बीटेक और MBA वगैरह का रूल होता है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने बताया भी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं न्यू तरीके से हम बना दें तो आप लोग कमेंट करिए, वीडियो मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना होगा। इसके अलावा कुछ छात्रों के डाउट, जैसे ट्रेंडिंग स्टफ क्या कह रहे हैं, सर मैं ग्रेस से पास हो गया लेकिन रिजल्ट है PCP। तो भाई रिजल्ट अगर आप ग्रेस से पास हो गए तो CP1 इसलिए लिखा है, आप बैक दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पास है ग्रेस से तो आपके पास चांस है, आप बैक पेपर दे सकते हैं। अदरवाइज आप जो है अगर ग्रेस नहीं लगता तो आप CP1 लिखा होता तो उसमें यह होता कि आप जो है बैक देने ही पड़ते, आपको कंपलसरी था, लेकिन अभी कंपलसरी नहीं है। आप चाहो दो चाहो न दो, आपकी मर्जी। उसके अलावा लकी गेमर क्या कह रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में कारण बैग लगती है। भाई बैग अलग होता है, ईयर बैग अलग होता है।
बैक मतलब ये होता है कि 40, मान लीजिए आपका बीटेक है, ठीक है, और 40 नंबर आपका जो थ्योरी होता है, 40-50 जो भी होता है, आपके उसमें नंबर कम आए हैं, आपको उसमें जो एक्सटर्नल होता है 30% होना चाहिए, यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें आपको कम से कम 30 नंबर होना चाहिए। 30 में से अगर आपके 19 नंबर हैं और तो इसमें आपकी बैक लग जाएगी। 19 नंबर अगर आपके हैं तो बैक लग जाएगी। और ईयर बैक जब लगती है, जब आपकी 6-7 सब्जेक्ट में बैक होती है, जब आपका मिनिमम क्रेडिट पूरा नहीं होता, तब ईयर बैक लगती है। ईयर बैक अलग चीज़ है, बैक अलग चीज़ है, ठीक है। 2 बैक 3 बैक लगने से ईयर बैक नहीं लगती है। हालांकि बैक लगने से आप जो है नेक्स्ट ईयर में उस सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी एक बैक लग गई, तो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ बीटेक वाले स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो फार्मा वाले हैं, अगर उनकी फर्स्ट सेमेस्टर बैक लगती है तो वो सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर दोनों में दे सकते हैं। बीटेक का अलग रूल है, बी फार्मा का अलग रूल है। सारी अपडेट थी। आप लोगों को जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट अगर आप लोग चाहते हैं बीटेक वगैरह के लिए वीडियो अपलोड हो, क्रेडिट रूल के बारे में, पासिंग मार्क्स क्या कितना है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलरेडी हमारी सारी वीडियोस अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी समझ